शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हाय हाय और हाय हाय। आज पवित्र आत्मा के द्वारा इस हाय शब्द की वास्तविक पहचान पवित्र शास्त्र से कि प्रभु यीशु ने जो हाय शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे हिब्रू में उसे ओई बोलते हैं। ओई, अलफ, वाव और योद। तो ये ओई वोई इंग्लिश में, लगभग ओई ग्रीक में भी, पर ये एक आचरण के लिए इस्तेमाल किया गया जो पाखंडपूर्ण, अन्यायपूर्ण जो आचरण होता है, कपटी आचरण, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और हम देखेंगे, अगर हम देखते हैं मत्ती 23:13 के आगे, तो 7 बार ये शब्द प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किए। वो जो धार्मिक नेता बनते हैं, फरीसी बनते हैं, धर्म की समझ रखते हैं, उनके लिए। इसलिए कि फ़र्क देखें ना, अगर हम लूका 42 देखें, 11 का से देखें अगर हम, तो जो विधियां, नियम, कानून के जो जानकार हैं, उनके लिए भी यही शब्द प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किए। जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं और भ्रमित करते हैं। और जगह के लिए भी इस्तेमाल किया गया। मत्ती 11 में देखेंगे तो कफरनहूम, बैतसैदा, जिसको खोजारिन भी बोलते हैं, कोरजिन भी बोलते हैं, इनके लिए इस्तेमाल किया गया। तात्पर्य क्या है? एक दुखी होना, चिंतित होना, परेशान होना, और एक समझ देना, चिताना। जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने उन्हें नाश हो जाओ ये नहीं बोला ना, बिल्कुल। अगर इसको हम विस्तार से समझें, उसके पहले आज के वर्तमान में ये बात जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि अनंत जीवन सत्य प्रकाश के जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी आत्मिक चिंताएं मेरे लिए हैं और वो समझ गए हैं कि वो मुझे किसी तरह से भी परेशान नहीं कर, और लगातार वो सुन रहे हैं। मेरा आशा, विश्वास, भरोसा मजबूत है, और निरंतर उनके परिवार में लगातार उन्नति, आत्मिक उन्नति की मैं बात कर रहा हूँ, और संतुष्टि की बात कर रहा हूँ, आशीष और अनुग्रह की वो पा रहे हैं। और परमेश्वर की एक महान योजना के तहत निश्चित अनंत जीवन सत्य प्रकाश, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, पर जिस रीति से रखा और जो मुझे समझ मिली है, तो ये सब जो हैं याजक हैं, मैं ये मानता हूँ। और इनके आचरण के द्वारा मैं मसीही आचरण पर आ रहा हूँ अब, कि मसीही आचरण गैर मसीहों के लिए क्या प्रेरणा दे रहा है। निश्चित दुष्ट की योजना ये है कि वो रोके, और कई दुष्ट के शिकार होकर गैर मसीहों के बीच में मसीहत को तुच्छ दृष्टि से देखने पर मजबूर हैं। और बहुत सी जगह इसमें सारे चर्च आते हैं, सारी डिनोमिनेशंस आती हैं, मिनिस्ट्री आती हैं। तो क्या दोषी हैं? नहीं, उनमें से ऐसे क्यों बन गए, हमने इसको देखा है। तो इसके लिए एक दुख होना, परेशान होना, ये मुख्य है जो हम रेफरेंसेस दिए हैं, और इसे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे और इस बात की वास्तविकता को समझेंगे। तो अनंत जीवन सत्य प्रकाश के जितने सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरा अनुरोध है
कि वो जो गिर गए हैं उन्हें उठाने के लिए अपनी प्रार्थनाओं में निवेदन, विनती, धन्यवाद के साथ हम रखें कि ये गैर मसीहों में ठोकर का कारण ना बने। ठोकर का कारण क्यों हो रहे हैं? आचरण और चरित्र और धार्मिक अंधता। इसमें एक बात और समझ लीजिए, हमारे देश में आस्था का विषय होता है और आस्था का मूल है बुद्धि, और जिसकी बुद्धि अगर अंधकार में हो गई है तो आस्था का अस्तित्व कैसा होगा? जगत की ज्योति या वो प्रकाश अगर बुद्धि पर नहीं चमका है तो निश्चित जो बात कही जाएगी वो दोषारोपित करके कही जाएगी, ना कि संभालने के लिए। जैसे यहाँ हाय शब्द का जो इस्तेमाल किया तो चेताने के लिए कि सुधर जाओ, ठोकर का कारण ना बनो, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है। आज आप देखिए किरनापुर में मैं कितने समय से हूँ, यहाँ पर अगर ज़्यादातर आप देखेंगे मोस्टली तो गैर मसीही लोग हैं, और इतने सालों में जो मेरा उनसे और उनका मुझसे प्रेम है और जो मदद और सहयोग है, तो जबकि वो गैर मसीही हैं तो इसका मतलब वो उनके आचरण गलत हैं? बिल्कुल नहीं। मैं ये देख रहा हूँ हर बात में मुझे उनसे मिलके, उन्हें मुझसे मिलके खुशी मिलती है। बहुत से हैं जो सुन रहे हैं और प्रभु की तारीफ करते हैं, जिन्होंने मेरा बहुत सारा समय यहाँ पर मुझे बढ़ते हुए देखा है अलग अलग तरीके से। वो चाहे प्रभु यीशु को होठों से न स्वीकार करे हों, पर कुछ चीज के लिए वो मुझसे एग्री हैं। अगर फिजिकली नहीं तो स्पिरिचुअल एग्री है आचरण और चरित्र के, कि प्रभु यीशु चरित्र को कैसे बदलते हैं, आचरण को कैसे बदलते हैं। ये सारे लोग, मैं समझता हूं कोई ऐसा नहीं होगा, हर कोई मुझे जानता है, मेरे नाम से जानता है। हो सकता है ना मिला हो, पर प्रभु की तारीफ होती है। और निरंतर इन्हीं के बीच में रहकर मैं सीखता समझता रहा। आज जो मैं बात बता रहा हूं विरोधाभास के अनुसार नहीं बता रहा हूं। हम मसीहों का ये नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि हमारे जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले। वो सब जो जवाबदार हैं उनके दायित्व और भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बातें बिल्कुल सच हैं जो हम मत्ती 11 और मरकुस 11, लूका वगैरह में हमने देखा है, मत्ती 23 में भी देखा है। तो आलोचना क्या उचित है? हाँ, सत्य को सत्य कहना बिल्कुल ठीक है, पर दुर्भावनापूर्ण या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तुच्छ जानना, तुच्छ समझना, और ये सब बातें निहित करती हैं प्रेम की। जब हम क्रूस के प्रेम को जान लिए हैं तो हमारे जीवनों के द्वारा वो प्रेम प्रकट होना चाहिए। क्या स्वार्थ में ही मदद करना उचित है? एक जवाबदारी को दिखाने वाले अध्याय हैं ये पद, जो हम मत्ती 23 देखते हैं, लूका 11 देखते हैं, मरकुस 11 देखते हैं। प्रभु यीशु ने मरकुस 6 में हम देखते हैं 12 जो थे चेले, उनको 2-2 करके भेजा, और ना उनके पास झोली, ना पैसे, ना कुछ ना कुछ। उस समय प्रभु यीशु क्रूसिफाइड भी नहीं हुए थे, और अधिकार दे के भेजा, और जब वो वापस हुए कुछ भी नहीं था, पर चिता दिए। वापस में वो खुश होकर, कितने खुशी होकर कि वो चंगाइयाँ और सारे काम करके वो वापस हुए, और परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा, उनकी चिंता की, उनके खान पान और सब चीज़ होता रहा होगा। बिल्कुल खाली हाथ गए थे, और कितने आनंद से आए ये कल्पना हम कर सकते हैं। एस्तर में आप देखेंगे नोएमी
और खाली हाथ वापस हुई थी। बैतलहम को रोटी के घर को छोड़ के गई थी। वो मोआब, ये आप सब जानते हैं, सुने हैं। हाँ, हम लगातार सुन रहे हैं, पर आज का जो विषय है ये सुनना मात्र के लिए नहीं है, ये करने के लिए है कि हम में से प्रत्येक करें। आपको मैं बताऊं, मेरी क्षमताएं नहीं हैं, मुझे समझ नहीं है इस युग में जो जिस तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स का और ये सारी चीज़ों का, और मैं व्यापारी भी नहीं हूँ और मजदूर भी नहीं हूँ, पर परमेश्वर की इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा आप सब के लिए है, क्योंकि आप सब याजकों का समाज हैं, वारिस हैं और अधिकारी हैं। आपके आचरण से, बातचीत से ये सारे संसार में आप फैलाने वाले बन सकते हैं। मेरे रिसोर्सेज सांसारिकता के नहीं हैं और मैं उसको मेंटेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस रीति से मुझे रखा गया है उसमें उसने मुझे कैदी बना के रखा है। बंदी हूं, उसमें बंदी हूं। प्रभु यीशु ने 12 चेले भेजे, पहली बार भी, और उसके बाद जब उस प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हो गया तब भी वो गए। और आज देखिए अरबों की तादाद में मसीह को स्वीकार करने वाले हैं। प्रभु का एक दास बिली ग्राहम, कब ख्याति मिली? उस समय के सिर्फ वो जो प्रिंट मीडिया था उस समय, न्यूज़पेपर में जब ये बातें सामने आई, लोगों में फैली। निश्चित ये संचार माध्यम बहुत अच्छा है और मसीहों के लिए निश्चित कठिन है, बहुत सारे अवरुद्ध हैं, पर हम में से कई उस क्षेत्र में मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप भी अपने वीडियोस बना सकते हैं छोटे छोटे, या ऑडियो बना के डाल सकते हैं, या बता सकते हैं वो बात जो पवित्र आत्मा में हम सीख रहे हैं। अनंत जीवन सत्य प्रकाश में अभी बहुत से वीडियोस आने वाले हैं। पवित्र मास के बारे में आप जानेंगे। एक ये खूबसूरत पवित्र आत्मा जो देते हैं, एक कि आपने रिजर्वेशन करा लिया है कि जगह का, यीशु जो गए हैं कभी प्रार्थना करी, ऐसे जो ध्यान दिला रहे हैं। हो सकता है अटपटे से लगें, हो सकता है टाइटल समझ में ना आए, पर उसके अंदर की थीम जो वाकई में उसका निचोड़ है। जैसे आज हम हाय को समझकर एक ही बात आती थी कि नहीं, ये गुस्से में कहा गया या श्रापित शब्द ठहरा कर सोच कर ऐसा कहा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसको बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वो सब जो मसीही कहलाते हैं उनका नैतिक दायित्व है, सिर्फ अनंत जीवन सत्य प्रकाश का नहीं। वो जितने और भी सुनने वाले हजारों हजार हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, उनका भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो जो गिर गए हैं उनको संभालें और चिताएं कि ठोकर का कारण न बने। वो जो मसीह में आना चाहते हैं और सिर्फ वो सब जो मन देख रहे हैं उसके कारण भ्रमित होकर, तो हम उन आत्माओं को मसीह में आने से क्यों रोकें? हमारे द्वारा कोई भी आत्मा जो उद्धार पाने के लिए, स्वर्गीय स्थान में होने के लिए है, क्यों वो वंचित हो? अगर इस बात से वशीभूत होकर हम प्रयास करेंगे, यीशु के नाम में इच्छा रखेंगे, तो ये प्रेम को प्रकट करना है। अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो वो दिखना चाहिए अपने पड़ोसी के साथ हमारे रिलेशनशिप। जो ज़्यादातर देखा गया है कि कड़वाहट से भरे होते हैं, वहाँ पर बहुत से एंगल ऐसे होते हैं जहाँ पर हम सहमत नहीं होते, असहमति रहती है एक दूसरे से। पर यीशु में इन सच्चाइयों के साथ जब हम खुले हृदय से निस्वार्थ होकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकाश, ये सुगंध, ये आग अपना अपना काम करती है।
दुष्टता के विरोध में, अंधकार के विरोध में। तो हाय को अच्छे से पढ़ लें। अब क्योंकि वीडियो लंबा होगा, पर मूल बात कि वो अन्याय जो आत्माओं के लिए हो रहा है, सिर्फ कुछ और दुष्ट लोभ लालच में कईयों को गिरा चुका है। इसका मतलब वो गिरे रहेंगे उस सत्यानाश के गड्ढे में जहाँ वो गिरे हैं। हमारा काम है कि आत्मा में सच्चाई से प्रार्थना करके इनको उठाना। और ये सब जानते हैं, ठीक है, थोड़े समय के लिए ऐसी घटनाएं प्रभु के दासों के साथ बहुत बहुत घटी है जहां दुष्ट आत्माएं गिराना ही चाहती हैं। पर जब हमें ये समझ मिल रही है तो आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। यीशु के नाम में ये एक बहुत बड़ी सेवकाई होगी कि वो जो गिरे दबे कुचले मसीह हैं उनके लिए, और ठोकर खाने से बचाने के लिए, और खुद भी तैयार रहने के लिए। तो आप अपने तरफ से प्रयास करें। वचन कहता है मसीह में अगर कुछ प्रेम है तो ये आनंद पूरा करो, मसीह का आनंद पूरा करो। और आप कर सकते हैं क्योंकि सब बातें दे दी गई हैं। बस ऐसे काले समय में, अंधकार के समय में छोटी सी प्रकाश की किरण काफ़ी होती है। बहुत बड़े बड़े की ज़रूरत नहीं है। निश्चित बहुत सारी गुमराही चमत्कार को लेकर संसार में फैली हुई है और आकर्षण है पीड़ितों का, पर पहला उद्देश्य कि मनुष्य ने आत्मा पाई है, वो अनंत जीवन में प्रवेश पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ स्वर्गीय स्थान जहाँ की वो है, वहाँ पर रहे। संसार के भ्रम से, शैतान की दुष्टता से हम चिताएं तो वो हमारे आचरण और चरित्र के द्वारा होना चाहिए। उसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जब हम इसे पढ़ते हैं, मत्ती 23 और ये लूका 11 मरकुस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम हताश होते हैं। निश्चित यीशु भी इस बात से कितने दुखी हुए कि ये जानकार लोग हैं, सब जानते हैं, वचन को जानते हैं, और उसके बावजूद ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसका जवाब है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमसे चाहते हैं अपना प्रेम प्रकट करें और प्रार्थना में आत्मा का सहारा उन लोगों के लिए बने। ये आत्मिक सेवाएं हैं और इसमें से हम में से हर एक कोई कर सकता है। इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। एक माँ, एक समय में जब ज़्यादातर लोग साक्षर नहीं होते थे, तो क्या उस समय माएँ अपना प्रेम प्रकट, ममत्व, अपना प्रेम प्रकट करना नहीं जानती थीं? ये मनुष्य के स्वभाव में है। मनुष्य का जो ओरिजिनल स्वभाव है ये है। उस पर परमेश्वर का प्रकाश और वो अनुग्रह, तो निश्चित वो लोग थोड़ा सा सोटा और लाठी खाएंगे, पर आत्मा के लिए आनंद का और शांति का कारण बनेंगे। और उसमें आप सहायक बनिए। आगे जो वीडियो आएंगे, निश्चित हो सकता है उसमें कुछ कठिनाई हो, पर पवित्र आत्मा लगातार जो हमें बताते और सिखाते जा रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए कि अगर कोई भी ऐसे प्रश्न आत्मा और हृदय और बुद्धि में आ रहे हैं तो उसके जवाब आपको निश्चित मिलेंगे और मिल रहे हैं। मैं जानता हूँ हर एक बात के जवाब पवित्र शास्त्र में है। हर प्रश्न का उत्तर पवित्र शास्त्र में है, जो आपको मिल रहा है, यीशु के नाम में मिल रहा है। और जो सच्चाई से पिता पुत्र पवित्र आत्मा और क्रूस के नीचे हैं, वो और हम सब हैं, उसने सबको लिया है। तो अपने आप को कहीं भी कमज़ोर ना समझें, एक कदम उठाएं इस बात के लिए। और बहुत से लोग छुटकारा पाकर एक चीज़ धीरे धीरे बदलेगी और आप उसमें सहायक होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के मदद से आप करें। शलोम।